हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, यूर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गाइस आज की वीडियो के अंदर हम वेस्टिबुलर जो सिंड्रोम होता है, जो डिजीज़ होती है, उसके बारे में आज आपको कंप्लीटली बताएंगे कि डॉग्स के अंदर वेस्टिबुलर डिजीज़ क्या होती है। देखिए गाइस, वेस्टिबुलर डिजीज या जो सिंड्रोम के बारे में जानने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वेस्टिबुलर जो सिस्टम जो होता है बॉडी का, वो क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है। देखिए गाइस, जो वेस्टिबुलर जो सिस्टम जो होता है, जो हमारी बॉडी के नॉर्मल बैलेंसिंग में हेल्प करता है। यानी नॉर्मल बैलेंस का मतलब जैसे कि अगर हम चल रहे हैं, कहीं खड़े हो रहे हैं, नॉर्मल कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसके ऊपर जाके इफेक्ट करता है। अब ये कैसे काम करता है गाइस? क्या होता है कि ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं, इनके जो रिसेप्टर सेल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, जिनके पास मैसेजेस नहीं पहुँच पाता। ऐसा अगर कुछ हो गया है आपके डॉग के साथ, तब वेस्टिबुलर सिंड्रोम कोज होता है और सिस्टम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ही इफेक्ट होता है। और गाइस क्या होता है, साथ में जो पेरिफेरल जो सिस्टम होता है, यानी जो ब्रेन से ही रिलेटेड है, और जो मिडल ईयर होता है और जो इनर ईयर होता है, जो उससे रिलेटेड है। बिकॉज गाइस यही कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमारी कंप्लीटली बॉडी को बैलेंस करके रखते हैं। अगर इनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो चुकी है तो इम्बैलेंस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा आपके डॉग के अंदर बढ़ जाते हैं। अब गाइस बेसिकली अगर हमें ये डिजीज़ देखने को मिलती है, ये सिंड्रोम देखने को मिलता है ना, जो एज डॉग होते हैं, यानी जिनकी एज मान लो वो 5 या 6 साल हो चुकी है या 7 साल हो चुकी है, अगर उनकी एज इतनी टाइम चली गई है, यानी वो एज हो चुके हैं, तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये मात्रा में देखा गया है। तो इसी को गाइज ओल्ड डॉग वेस्टिबुलर सिंड्रोम भी हम प्रेफर कर सकते हैं, इसको हम ये एक टर्म दे सकते हैं। अब गाइज इसके अंदर बेसिकली हम अगर सिम्टम्स की बात करें, तो सिम्टम्स से बात करने के पहले वेस्टिबुलर जो इम्बैलेंस होता है ये कैसे होता है। तो गाइस सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि सडन इम्बैलेंस होगा, यानी अगर वो चल रहा है आपका डॉग तो एकदम से गिर जाएगा। साथ में इसमें कुछ जर्की मूवमेंट्स होती हैं, आपके डॉग के लेग्स के अंदर जर्की मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। काफ़ी ज़्यादा आपने देखा भी होगा कि आवाज़ें निकाल रहा है, बिकॉज गाइस वो पेन में है, उसे पेन हो रही है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ये ओल्डर जो डॉग्स के अंदर कॉमनली सीन होती है, तो इसलिए इसको ओल्ड डॉग वेस्टिबुलर सिंड्रोम भी बोल देते हैं। साथ में गाइस इसको हम कैनाइन आइडियोपैथिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। अगर इसका कोई भी नॉन स्पेसिफिक सिंड्रोम या कोज नहीं है, तब हम इसको कैनाइन आइडियोपैथिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। अब गाइज हम बात करते हैं सिम्टम्स की, कि आपको क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, या घर रहते आप कैसे जान सकते हैं कि जो मेरा जो डॉग है कहीं इस कंडीशन से सफ़र तो नहीं कर रहा, या अगर आपके डॉग की पहले कभी डेथ भी हो चुकी है सिचुएशन से, तब आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि ये कंडीशन ऐसे होती है, इसके ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है। जैसे इसके अंदर लॉस ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मीनिंग जैसे गाइस, जैसे हम अपनी गर्दन को ऐसे रोटेट कर सकते हैं, यानी जो एटलस और एक्सिस का जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएगा। जो हेड होता है वो टिल्ट करके रखेगा, यानी जो सिर है उसका बिल्कुल ऐसे झुका हुआ होगा, यानी वो 90 डिग्री से पे था, 90 डिग्री से या वो कम भी हो सकता है या वो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें टिल्ट मूवमेंट हेड की आपको देखने को मिलेगी। इरेगुलर इसमें जर्की मूवमेंट्स मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और इसके अंदर जो मेन जो स्पेशलिटी बात है, लॉस ऑफ बैलेंस, यानी बॉडी का बैलेंस ही इसमें लॉस हो जाएगा। अब गाइस सिम्टम जानने से पहले हमने जैसे सिम्टम जाना है, तो उसी तरह हम कोज जानेंगे कि ऐसे क्या कारण है जो इस कंडीशन को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि हमारे डॉग की बॉडी के अंदर आ जाओ और आप अपने सिम्टम शो करो। तो गाइस हमें उस सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है, और जो अब मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस सबसे पहले क्या होता है, कोज में क्या होता है, या तो आपके डॉग की मिडल या इनर ईयर में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है। वो इन्फेक्शन कैसा भी हो सकता है, या वो बैक्टीरियल हो या पैरासिटिक हो, या किसी भी टाइप की ट्रॉमा हो गया हो वहाँ पे, यानी कोई एक्सटर्नल इंजरी हुई है, या कोई ना कोई ट्यूमर प्रेजेंट है, हाइपोथायरॉयडिज्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड ग्लैंड का फंक्शन होता है कि वो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करे। अगर थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में सिक्रेट नहीं हो रहा, तब भी ये सिचुएशन आपके डॉग को फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए मैं आपको पहले ही अवेयर कवर कर दिया था मैंने अवेयर आपको पहले ही कि इन कॉजेज को आपको ध्यान से देखना है। अब गाइज हम बात करते हैं
ट्रीटमेंट की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रीटमेंट, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं ये बात कि अगर गाइज आपका जो डॉग है ओल्ड एज है, यानी काफ़ी ज़्यादा वो एज हो चुका है और उसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम नज़र नहीं आ रहा, उसका कोई भी कोज नहीं आ रहा, तब उसके लिए एक आइडियोपैथिक वेस्टिबुलर सिंड्रोम एक टर्म यूज़ की जाती है। तो उसको ये सिचुएशन है बिकॉज उसका कोई कारण नहीं है, उसकी वजह से डेथ भी हुई है उसकी, या ऐसी मूवमेंट वो शो कर रहे हैं। लेकिन गाइज उसको अगर वो ओल्ड एज है और अगर हम उसको सपोर्टिव केयर दें, मींस जैसे कि अब मैं ट्रीटमेंट में जो डिस्कस करने वाला हूं, अगर हम उसे वो दे रहे हैं तब गाइज चांसेस होते हैं 50-50 चांसेस है, लेकिन उसमें रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप सपोर्टिव केयर अपने डॉग को दे रहे हो। तो गाइज चलिए अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो गाइज ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग मैं आपको सबसे पहले यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपका डॉग सीरियस सिचुएशन में चला गया है तब आपको अपने डॉग को किसी वेट के पास ज़रूर लेके जाना है। वो डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस गाइस कैसे हो सकता है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री ली जा सकती है, यानी उसको पहले क्या हुआ था, कुछ ऐसे जेनेटिज्म ट्रिक्स चेक की जाती हैं, साथ में कुछ रेडियोग्राफ्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक एक्सरेज यूज़ की जाती हैं, ईसीजी वगैरह का भी यूज़ किया जाता है। कई बार जो वेट होते हैं वो करते हैं अपने डिस्टिंग्विशमेंट के लिए। और गाइस साथ में ही कुछ एक्सरे जैसे मैंने आपको बताया, और साथ में ही कुछ उनकी मूवमेंट चेक की जाती है, जो एक बेसिक चीज़ होती है, जो एक वेटनरी जो असिस्टेंट भी क्यों ना हो, या वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, या वो वीएससी क्यों ना हो, ठीक है, वो ज़रूर चेक करेगा इन चीज़ों के बारे में। अब गाइज हम बात करते हैं ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग। जैसा कि गाइज मैंने आपको बताया, इसमें आपको सपोर्टिव केयर अपने डॉग को देनी है। मींस जो इंट्रावेनस जो फ्लूइड्स होते हैं, लाइक डीएनएस है, आरएल है, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपका वेट सजेस्ट करता है, आपको ये फ्लूइड थेरेपी अपने डॉग को दिलवानी है। अगर आपके डॉग के ईयर में इन्फेक्शन है, कोई ट्यूमर है, इंजरी है, तब आप उसको उसका ट्रीटमेंट करवाओगे। आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी है जिससे वो इन्फेक्शन ट्रीट हो जाए। और साथ में जैसे मैंने आपको कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में भी पहले काफ़ी बार बताया हुआ है कि गाइस आपको डाइट के अंदर बिल्कुल भी कमी नहीं होने देनी किसी भी सप्लीमेंट की। आपको मल्टीविटामिन्स ऐड करने हैं डॉग की डाइट के अंदर, आपको कैल्शियम की सिरप ऐड करनी है। और साथ में गाइस अगर आपका डॉग ऐसा कुछ सिम्टम शो कर रहा है कि उसको कुछ नर्वस मूवमेंट हो रही है, यानी वो चलता चलता गिर रहा है या कुछ मतलब पागलों जैसी हरकत कर रहा है, तब गाइस एक मैं आपको सिरप बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक इमरजेंसी सिरप है। आप इस इमरजेंसी मेडिसिन की तरह यूज़ करें और घर पे लाके इसे ज़रूर रखें। न्यूरोकाइंड पेट सिरप, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, न्यूरोकाइंड पेट सिरप आती है गाइज, आपको ये देनी है। 1-1 ml आप दे सकते हैं, ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ये काम ज़रूर करेगी बिकॉज ये ब्रेन स्टिमुलेंट है और ब्रेन को शांत करेगी, एक सेडेटिव का काम करेगी और काफ़ी ज़्यादा जो नर्व सेल्स होती हैं उनको एक्टिव करेगी, जो डेड भी हो चुकी हैं उनको भी एक्टिव करने में सहायक होती है। ये न्यूरोकाइंड पेट सिरप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और साथ में ही गाइज अगर आपका डॉग पेन से सफ़र कर रहा है तो कुछ पेन किलर्स देंगे आप, और अगर आप अपने डॉग को शांत करना चाहते हैं तो कुछ आप सेडेटिव्स उसमें अप्लाई करेंगे। तो गाइज आज की जो वीडियो थी लोगों की डिमांड पे ही थी, बिकॉज गाइज मैं ये कंसेप्ट उठा के बिल्कुल नहीं बताने वाला था, बिकॉज गाइज इसके सिम्टम्स जो होते हैं दूसरी डिजीज़ के अंदर भी देखे गए हैं। बिकॉज गाइज कुछ ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनके अंदर जो मैंने आपको वेस्टिबुलर सिंड्रोम के जो सिम्टम बताए हैं वो देखने को मिलते हैं। इसलिए गाइज मैं ये वीडियो नहीं बना रहा था, बट गाइज आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि इस वीडियो के बारे में हमें एटलीस्ट अवेयर तो किया जाए, तो मैंने आपकी ही डिमांड पे ये बनाई है। तो गाइज मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और गाइज शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोगों के पास हमारे चैनल की नोटिफिकेशन जाए, उनको पता चले कि इस चैनल से हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।